पिछले दिनों टीआरएस कॉलेज के छात्रों द्वारा गेट के बाहर जमकर हंगामा और प्रदर्शन किया गया। इसमें मुख्य रूप से एनएसयूआई छात्र संगठन के तत्वाधान में वहां टीआरएस कॉलेज के छात्रों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर गेट के बाहर धरना प्रदर्शन और आंदोलन किया। मुख्य मांगें उनकी क्या थी, आइए उनके एनएसयूआई के जिला उपाध्यक्ष मानवेंद्र सिंह से सुनते हैं। एवं जब छात्रों की मांगों को लेकर हम प्राचार्य के पास पहुंचे तो प्राचार्य ने इस मांगों को लेकर मीडिया के समक्ष क्या कहा, ये सुनते हैं। वाला यहाँ एडमिशन लेने के बाद जिस तरीके से लड़कों का रिजल्ट बिगड़ रहा है, कहीं ना कहीं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ है। मैं पूछना चाहता हूँ कि 2 नंबर 3 नंबर से जिस तरीके से छात्रों को फेल किया जा रहा है, उसका क्या कारण है? प्रशासन मुर्दा। दूसरी बात मैं ये बताना चाहूँगा कि जब यहाँ छात्र अंदर आते हैं, कोई गांव से आ रहा है, कोई कस्बे से आ रहा है, तो उससे पूछा जाता है कि आइडेंटिटी कार्ड कहाँ है। मैं पूछना चाहता हूँ, गेट से लेकर के अंदर हमारे रिस्पेक्टेड प्रोफेसर तक क्या किसी के पास आइडेंटिटी कार्ड है? जितना अधिकार इनका आइडेंटिटी कार्ड पूछने का हमसे है, उतना अधिकार आइडेंटिटी कार्ड पूछने का हमारा उनसे। दूसरी सबसे बड़ी चीज कि एटीकेटी, ठीक है, छात्र नहीं पढ़ा, फेल हो गया, एटीकेटी हो गया, एटीकेटी का पेपर देने के बाद फिर से वो एटीकेटी हो गया, ये कुछ समझ के परे है। मैं बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से ये कॉलेज प्रशासन अपनी मनमानी कर रहा है, अगर मांगे सही समय पे नहीं मानी जाएंगी तो मजबूरन हमें उग्र आंदोलन करना पड़ेगा। उसके लिए कॉलेज प्रशासन जिम्मेवार होगा। परीक्षाएं हो रही हैं, लेकिन उसका जो रिजल्ट है एटीकेटी में एटीकेटी, I'm unable to understand that, meaning that if any student is just at ATKT, then again by giving the paper of ATKT, he is again ATKT. इसके लिए कहाँ शिकायत की अभी आपने? इसके पूर्व में भी हमने प्राचार्य महोदया से बात की थी कि रिजल्ट में थोड़ा सुधार। ये था कि बच्चे जो हैं कुछ उनको ATKT आया है, उनको रिजल्ट से अपने प्रॉब्लम था और ऐसा नहीं है कि सभी बच्चों का ATKT आता है। यहाँ पर हर एक क्लास में 400-500 बच्चे पढ़ते हैं और उनमें से कुछ बच्चों का रिजल्ट ATKT आया और उनको ये उनका है कि हमने ATKT हमारा क्यों आया। तो बच्चे जो कॉपी में लिखेंगे, जो जांचेगा विषय विशेषज्ञ, वो जो नंबर देगा उसी के आधार पर रिजल्ट डिक्लेयर होता है, अपने आप कुछ नहीं हो जाता है। ATKT में भी जो बच्चे बैठे उनमें से कुछ लोगों को वापस जो उनके निर्धारित उत्तीर्णांक हैं वो नहीं प्राप्त हुए और इस वजह से उनको था कि नहीं, हमने ATKT का फॉर्म भी भरा, हमने फीस भी जमा की, तो हम पास क्यों नहीं हुए। तो फॉर्म भरना या फीस भरना इस बात की गारंटी नहीं होती कि आप पास होने के लिए ये भर रहे हैं। आपको एक मौका दिया जा रहा है कि आप पढ़कर उस पेपर को उत्तीर्ण करें। इसके लिए आप फॉर्म भरते हैं या फीस भरते हैं, इसलिए नहीं भरते कि आप पास हो जाएंगे उसमें, इसकी कोई गारंटी दी जा रही है। आप परीक्षा दी आपने पुनः और फिर से आपने जो पढ़ के आए थे वो अपनी कॉपी में लिखा और कॉपी जो है विषय विशेषज्ञ द्वारा जांची जाती है, ऐसे किसी से भी नहीं जंचवाई जाती है और उनके मापदंडों के अनुसार वो फिर से उत्तीर्णांक हासिल नहीं कर सके, इसलिए उनका रिजल्ट बिगड़ा है। उसमें महाविद्यालय का कोई रोल नहीं होता कि वो किसी को पास करता है या फेल करता है। ये लड़कों की ही अपनी जो प्रतिभा है, जो उन्होंने पढ़ा है, उसके आधार पर ही जो वो लिख कर आते हैं, उसके आधार पे ही उनका रिजल्ट बनता है। इसमें महाविद्यालय प्रशासन कुछ नहीं करता जी। वही दूसरा आरोप मैमून ने लगाया कि यहाँ पीने के माने पानी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके पहले भी कुछ ज्ञापन हमारे पास आए थे और उसको संज्ञान में लेते हुए पूरी जगह पर पानी की समुचित व्यवस्था कर ली गई है। तो ऐसे छात्रों को क्या मैसेज देना चाहेंगे मैम जो आए दिन ऐसे? नहीं, हम इनसे केवल यही कहना चाहेंगे कि आप रेगुलर क्लासेस आइए, अटेंड करिए। यदि आपको कोई भी परेशानी हो रही है तो आप आकर के बताइए, अपने विभागाध्यक्ष से बताइए, वो एक्स्ट्रा क्लास भी देते हैं। आपको पता होगा इसके पहले भी हमारे यहाँ पर गणित के कुछ विद्यार्थी थे और उनका भी यही कहना था कि हमारे साथ बहुत ज्यादती हुई। उन्होंने RTI भी लगाई
आरटीआई के तहत उनको हमने उनकी उत्तर पुस्तिकाओं की फोटोकॉपी करके भी दे दी थी। उसके बाद भी उन्होंने इधर उधर सब करते रहे और राज्य सूचना आयुक्त तक इस केस को लेकर के गए। वहाँ पर भी हमने अपनी पूरी चीज़ें उनके सामने रखी। फिर उन्होंने भी ये पाया कि नहीं, यहाँ लड़के ही गलत है, क्योंकि उनकी कॉपी उनके पास थी और उसमें यदि उनको कोई ऑब्जेक्शन